हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर। दोस्तों, आज हम लेके आए अधिगम का पार्ट 2। तो अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट या पार्ट पहला वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो जरूर देखिए। इस पार्ट पर पहले वीडियो में हमने अधिगम का अर्थ और अधिगम की परिभाषा से संबंधित वीडियो है, तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे अधिगम में सीखने की अवस्था और अधिगम ग्रहण करने के प्रकार। यानी जो अधिगम में सीखने की अवस्थाएं क्या होगी और अधिगम ग्रहण के प्रकार क्या होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद लिखें। देखिए, सबसे पहले अधिगम ग्रहण के प्रकार। अधिगम ग्रहण के प्रकार। अमेरिकी विद्वान डेविड आसुबेल के अनुसार अधिगम ग्रहण करने के 4 प्रकार हो सकते हैं। दोस्तों, अधिगम ग्रहण के प्रकार डेविड आसुबेल के अनुसार है जो 4 होते हैं। जो देखिए कौन कौन से होते हैं अधिगम ग्रहण करने के प्रकार डेविड आसुबेल के अनुसार। अधिग्रहण, अन्वेषण, रटंत, सार्थक या अवबोध ग्रहण। ये है जो डेविड आसुबेल के अनुसार दिए गए अधिगम ग्रहण के प्रकार है। अधिग्रहण, अन्वेषण, रटंत, सार्थक या अवबोध ग्रहण। तो सबसे पहले देखिए अधिगम ग्रहण। अधिग्रहण क्या होता है? जब एक बालक के सामने किसी विषय वस्तु को प्रेषित किया जाता है, यानी जब एक बालक के सामने किसी विषय वस्तु को प्रेषित किया जाता है या दिया जाता है उसे किसी विषय वस्तु को, और वह बालक उस विषय वस्तु को बिना अर्थ समझे वैसे की वैसी स्मरण कर लेता है, उसे अधिग्रहण कहा जाता है। यानी दोस्तों, जब एक बालक के सामने कोई भी विषय वस्तु प्रेषित की जाती है, तब बालक उस विषय वस्तु को कोई भी बिना अर्थ समझे वैसे की वैसे अगर स्मरण कर लेता है, याद कर लेता है, तो उसे अधिग्रहण कहा जाता है। आगे देखिए अन्वेषण। अन्वेषण क्या कहलाता है? देखिए दोस्तों, जब एक बालक को स्व प्रेरित होकर खोज करते हुए सीखने का अवसर दिया जाता है, तो ये अन्वेषण कहलाता है। दोस्तों, जब एक बालक के सामने कोई भी विषय वस्तु रख दी जाती है और वह बालक उस विषय वस्तु को स्व प्रेरित होकर खोज करते हुए जब सीखने का प्रयास करता है, तो यह अन्वेषण ग्रहण या अन्वेषण कहलाता है। इस प्रकार का ग्रहण करना सीखने का सर्वश्रेष्ठ तरीका माना गया है। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूछा गया क्वेश्चन है कि अधिगम ग्रहण के प्रकार में सबसे महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा है, तो वो है अन्वेषण। यानी अन्वेषण है जो सीखने का सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका माना जाता है। अगला देखिए रटंत। रटंत में क्या होता है? देखिए, जब एक बालक किसी विषय वस्तु के अर्थ एवं व्यवहार को वैसा का वैसा रट लेता है और फिर रटे गए व्यवहार के आधार पर अधिगम का प्रदर्शन करता है। यानी दोस्तों, जब कोई विषय वस्तु बालक के सामने प्रेषित की जाती है, तो वो बालक उस विषय वस्तु के प्रति या उसके विषय वस्तु के अर्थ और व्यवहार को वैसा का वैसा ही अगर रट लेता है और फिर रटे गए व्यवहार के आधार पर अधिगम का प्रदर्शन करता है, तो वो रटंत कहलाता है। अगला देखिए सार्थक या अवबोध ग्रहण। सार्थक या अवबोध ग्रहण ये सीख अधिगम ग्रहण करने के प्रकार का चौथा प्रकार है। जब एक बालक सबसे पहले समझने का प्रयास करता है और फिर समझे गए ज्ञान के आधार पर अपने व्यवहार को स्थायी बनाता है, उसे सार्थक या अवबोध ग्रहण कहलाता है। यानी दोस्तों, जब एक बालक सबसे पहले विषय वस्तु को समझने का प्रयास करता है और फिर उस समझे गए ज्ञान को आधार पर अपने व्यवहार को स्थायी बनाता है, तो उसे सार्थक या अवबोध ग्रहण कहलाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। अब हम बात करेंगे दोस्तों सीखने की अवस्थाएं। यानी अधिगम में अधिगम में सीखने की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 3 अवस्थाएं होती हैं। अधिगम में सीखने की 3 अवस्थाएं होती हैं दोस्तों। सबसे पहली जो अवस्थाएं होती हैं वो होती है प्रारंभिक अवस्था, फिर मध्य अवस्था और फिर अंतिम अवस्था होती है।
तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्रारंभिक अवस्था के बारे में। यानी प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है कि इस अवस्था के समय बालक अत्यंत ऊर्जावान एवं स्फूर्तिवान होता है, इसलिए सीखने की गति व मात्रा अधिक होती है। यानी बालक जब स्कूल या विद्यालय जाता है तो विद्यालय में प्रथम या सेकेंड पीरियड में क्या होता है, बालक अत्यधिक ऊर्जावान और स्फूर्तिवान होता है, इसलिए उसमें सीखने की गति और मात्रा भी अधिक होती है प्रारंभिक अवस्था में। फिर आती है मध्य अवस्था। मध्य अवस्था में क्या होता है कि सीखते सीखते कुछ समय बाद बालक में आलस्य व थकान और सिर दर्द जैसी समस्याएं पैदा होने लग जाती हैं, जिसके कारण उसका सीखना मंद हो जाता है। यानी प्रारंभिक अवस्था में तो वे गति से सीखते हैं और सीखने की जो मात्रा होती है वो भी अधिक होती है, लेकिन जब मध्य की बीच वाली अवस्था होती है उस समय बालक में धीरे धीरे आलस और थकान आने लग जाता है, जिसके कारण वो सीखना थोड़ा मंद हो जाता है, यानी थोड़ा कम कर देता है। आगे देखिए अंतिम अवस्था, यानी जो सीखने की जो अवस्था में अंतिम अवस्था है, अंतिम अवस्था में आते आते या सीखते सीखते बालक में ऐसी चरम सीमा आ जाती है कि बालक सीखना बिल्कुल बंद हो जाता है। यानी अंतिम अवस्था में बालक बिल्कुल सीखना बंद कर देता है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।